Hello friends, welcome to MS Maths. In this video, we are going to discuss about the most important topics for integral calculus, that is beta and gamma function. ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी हेल्प से, जिनके फॉर्मूलों के हेल्प से हम जो इंटीग्रल कैलकुलस में कैलकुलेशन जो होती है उसको बिल्कुल इजी कर सकते हैं। एंड कभी कभार जो होते हैं इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप हो जाते हैं। सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मूला of the beta function and gamma function, and this is the part 1 for this video, and part 2 will coming soon. Okay, so now हम बात करते हैं कि ये जो बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन है इनके फॉर्मूले क्या है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम बात करते हैं बीटा फंक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें बीटा फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं बीटा फंक्शन। ओके, व्हाट इज बीटा फंक्शन? तो बीटा फंक्शन को देख लेते हैं। उससे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी। ओके, सो डेफिनेशन अगर हम देखते हैं यहाँ पे, इफ फर्स्ट 1 मिनट, इफ m is greater than 0, n is greater than 0, then the integral 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx is called beta function and is denoted by beta of mn. ओके, सो इसका मीनिंग समझा आप कि ये जो यहाँ पे गिवन है आपको एक इंटीग्रेशन क्या गिवन हो जाएगा, 0 to 1 x to the power m minus 1 and 1 minus x to the power n minus 1 dx मीन्स x वही रहेगा, लिमिट जो होगी वो हमेशा इसकी 0 to 1 होगी। अगर आपको कहीं पे इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है सो आप उसको बीटा फंक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द कॉल्ड बीटा एम एन। ओके, दिस इज कॉल्ड बीटा एम एन। अभी जो बीटा एम एन होता है इसमें कंडीशन आपको गिवन है, m is greater than 0 and n is greater than 0, m and n all both are greater than 0। सो इस टाइप की कंडीशंस में जो इंटीग्रेशन होता है उसको हम कहते हैं बीटा फंक्शंस। ओके, तो अब बात करते हैं बीटा फंक्शन के कुछ एक और अदर फॉर्मूले के लिए जिनका यूज हम यूजुअली जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें करते हैं। दैट इज नोट पॉइंट में लिख देता हूं यहाँ पे। हम जो होता है वो बीटा ऑफ m+1 n+1 का यूज करते हैं। 0 to 1 इट मीन्स m+1 में अगर यहाँ पे पुट करता हूं तो m+1 पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा, x to the power m ओनली एंड 1 माइनस x to the power n dx। इसका यूज जो है हम यूजुअली करते हैं। यहाँ पे भी आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं वेयर m एंड n आर ग्रेटर देन 0। ओके, सो दिस इज द बीटा फंक्शंस एंड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले आगे हम और डिस्कस करेंगे। नाउ हम बात करते हैं गामा फंक्शन के बारे में। गामा फंक्शन इज द इम्पोर्टेंट बिकॉज गामा एंड बीटा के रिलेशंस जो होते हैं उसमें इनका यूज होता है एंड गामा फंक्शंस के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। दिस इज द गामा फंक्शंस प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द गामा फंक्शन। सेकंड हम बात कर रहे हैं गामा फंक्शन के बारे में। सो गामा फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। गामा फंक्शन में भी वही इंटीग्रल होता है और ये भी एक इंटीग्रल का सॉल्यूशन होता है। इट मीन्स अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो डेफिनेशन हो जाएगी, इफ 1 मिनट, इफ n इज ग्रेटर देन 0 देन, इसमें n की वैल्यू आएगी ओनली, इफ n इज ग्रेटर देन 0 देन द इंटीग्रल 0 to infinite e raised to power minus x to the power n minus 1 dx। इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है दिस इज कॉल्ड गामा फंक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड द गामा फंक्शन एंड
इज डिफाइंड बाय गामा ऑफ एन। गामा जो होता है वो बेसिकली इस टाइप से लोअर स्क्रिप्ट में होता है, दिस इज द लोअर स्क्रिप्ट एंड दिस इज द सुपर स्क्रिप्ट। ओके, दिस इज द सुपर स्क्रिप्ट ऑफ गामा फंक्शन। दोनों साइन जो होता है वो गामा का ही होता है, दिस इज द सुपर स्क्रिप्ट एंड दिस इज द लोअर स्क्रिप्ट। ओके, नाउ इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं, यहाँ पे आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये आप यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा दो। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फॉर्मूलों के बारे में। यूजुअली हम जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में इसका यूज करते हैं वो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं इसके। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नोट पॉइंट, जैसे हमने बीटा के लिए भी नोट पॉइंट लिखा था, इसके लिए भी नोट पॉइंट लिख लेते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं गामा ऑफ एन प्लस वन। गामा ऑफ एन प्लस वन मीन्स 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस एक्स, एंड ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन डी एक्स। अब मैं आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूं। दिस इज द वन, दिस इज द नोट पॉइंट नंबर टू। नोट पॉइंट नंबर टू जो होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो आपको कुछ स्टैंडर्ड जो इसकी वैल्यूज हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू जो होती है, जैसे गामा ऑफ एन इज इक्वल टू एन गामा ऑफ एन मीन्स, इस पे हम एक आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो यहीं पे हम लिख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। मीन्स गामा ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 गामा ऑफ 5, सॉरी यस 5 गामा, ये हो जाएगा एन। इसको आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा, सॉरी इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे लिखें कि गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा ऑफ एन। ये होती है बेसिकली प्रॉपर्टी। तो हम इसका यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल मैं अगर इस पे लेता हूं, जैसे गामा ऑफ 5 का मुझे फाइंड करना है, इम्प्लाइज गामा ऑफ 4 प्लस 1, इसको मैं लिखूंगा। और n जो है यहाँ पे वो कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 गामा ऑफ 4। इसी को आपको आगे फर्दर और सॉल्व करना है, तो 3 प्लस 1 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 गामा 3 गामा, ये हो जाएगा फर्दर, फिर 3 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, तो इसको आपको 2 प्लस 1 लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 4 3 2 और गामा ऑफ 1। अच्छा, मैं एक और नोट पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंपोर्टेंट नोट पॉइंट है, उसको आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा कि गामा ऑफ 1 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, और गामा ऑफ 1/√2 जो होता है उसकी वैल्यू रूट ऑफ पाई होती है। ओके, सो ये रूट ऑफ पाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 2 1। इट मीन्स दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ 4, सो दैट गामा ऑफ 5 इज इक्वल टू gamma of 4 plus 1 is equal to 4 factorial. It means gamma of n is equal to n minus 1 factorial. 5 हो गया, इसका आप एक माइनस करेंगे तो वो उसका फैक्टोरियल हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नाउ मैं बात करता हूँ थर्ड फॉर्मूले के बारे में। तो थर्ड फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा उसके बारे में आप देखें यहाँ पे, कि जो थर्ड फॉर्मूला है वो हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी कुछ अदर प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि गामा ऑफ n प्लस 1 जो होता है उसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, वही चीज है जो ऊपर हमने लिखा है, इसको आप n प्लस 1 गामा ऑफ n प्लस 1 से लिख सकते हो। ओके, 1 मिनट, इसको आप ऐसे ना लिखें, इसको आप इस टाइप से लिखें, जैसे ये जो पूरा फंक्शन है ना, इसको आप हम इस टाइप से लिखेंगे, ये इस टाइप से नहीं होगा। ये बेसिकली हो जाएगा n गामा ऑफ n। ओके, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इसमें हम इसका यूज करेंगे, ये हो जाएगा गामा ऑफ n प्लस 1, ये हमने यहाँ पे लिख लिया इसका फॉर्मूला। वही बात हमने यहाँ पे कही कि गामा ऑफ n जो होता है उसको आप इसमें कन्वर्ट करके फिर इसमें लिखेंगे। एंड दूसरी बात, इस फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें कि गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। कब होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, जब इसकी वैल्यू जो है वो m जो होगा वो एक इंटीजर होगा। ओके, एक इंटीजर हो जाएगा। मीन्स आप आपको इसको इस टाइप से लिखना है, इफ n इज अ इंटीजर। इंटीजर मीन्स 5 4 6, इट मीन्स 6 का अगर आपको निकालना है तो इसका एक 1 माइनस करो, 5 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको 8 का निकालना है तो ये जाएगा 7 फैक्टोरियल, इनके आंसर हो जाएंगे। दीज आर एग्जांपल्स। एंड सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो वो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी
कि गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस वन गामा ऑफ n माइनस वन। इट मीन्स ये कब होगा, इफ n इज नॉट अ इंटीजर, तब ये आपको यूज करना पड़ेगा। इट मीन्स इस पे हम एक एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं कि गामा ऑफ 5/2 अगर आपको फाइंड करना है, सो यू मस्ट राइट इन द फॉर्म ऑफ 5/2 माइनस वन। ओके, तो इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, सॉरी इसको आप ऐसे लिखें, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, एन है ना। तो या तो फिर आप इसको क्या करें, गामा ऑफ इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये गामा हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 3/2 प्लस वन, एंड आप इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हैं n प्लस वन से, दैट इज n हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करें, नहीं तो फिर आप क्या करें, इसी को अगर सॉल्व करना चाहते हैं डायरेक्टली तो डायरेक्ट सॉल्व करना अच्छा रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हम, इसको हम इस टाइप से लिख देंगे 5/2 माइनस वन, गामा ऑफ ये हो जाएगा 5/2 माइनस वन। ओके, सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2 गामा ऑफ ये हो जाएगा 3/2। ओके, वापस इसको अगर आपको लिखना है तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 1/2 गामा ऑफ 1/2, और 1/2 की जो होती है वैल्यू गामा में, दैट इज रूट पाई, ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है वो लर्न होने चाहिए और आप इसको बिल्कुल इजीली जो है वो इवोल्यूट कर सकते हैं। नाउ मैं बात करता हूं यहाँ पे कुछ अदर प्रॉपर्टीज के बारे में, अदर फॉर्मूले में हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूला नंबर वन। फॉर्मूला नंबर वन में हम बात करेंगे वन, उसका एक्सप्लेनेशन में हम देंगे 1, 3, 5 अप टू 2n माइनस वन इज इक्वल टू 2n माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ पाई इज इक्वल टू 2 पावर n गामा ऑफ n प्लस 1/2। ओके, तो इसका हम जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। ओके, इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो एक्सप्लेनेशन क्या होगा, तो सबसे पहले हमको जो फॉर्मूला पता है कि गामा ऑफ 1 प्लस 1/2, इस तरफ चलेंगे, RHS जो है उसका हम यूज करेंगे, दिस इज RHS का हम यूज करेंगे कि n प्लस 1/2 जो है, इसको अगर आपको इवोल्यूट करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, n प्लस वन वाला फॉर्मूला। n प्लस वन वाला फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस वन गामा ऑफ n माइनस वन। ओके, n जो होता है वो बेसिकली इसको अगर मैं n लेट करूं, इसको अगर मैं n लेट करता हूं तो ये हो जाएगा n माइनस वन। ओके, इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप क्या करेंगे, जब इवोल्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1/2 गामा ऑफ n माइनस 1/2। ओके, अब हम फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में n माइनस 1/2, एंड जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो वापस और उसमें से 1 कम हो जाएगा एंड ये हो जाएगा n माइनस 3/2 एंड गामा ऑफ आल्सो n माइनस 3/2। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये 1/2 n माइनस 3/2 n माइनस 5/2 गामा ऑफ ये इस टाइप से हो जाएगा, n माइनस आगे आ जाएगा n माइनस 5/2। ओके, ये गामा है, गामा ऑफ n माइनस, इस टाइप से आगे चलता जाएगा। सो बेसिकली n प्लस 1/2 जो है उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि n माइनस 1/2। ओके, अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा 2n माइनस वन। ओके, एंड ये जो नीचे जितने भी 2 है इनको हम क्या करेंगे, इसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, नीचे कितने 2 हो जाएंगे, n टाइम्स है ना, तो ये हो जाएगा 2 पावर n हो जाएगा। ओके, आगे यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 अप टू, अब लास्ट में जो होगा इसका आंसर क्या आएगा, 3, 1 एंड रूट 5 आएगा, सॉरी रूट पाई आ जाएगा, बिकॉज 1/2 में कन्वर्ट होगा और 1/2 का रूट पाई आ जाएगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखें। अब इसको इवोल्यूट करना है तो ये हो जाएगा गामा ऑफ n प्लस 1/2 इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके साथ में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसको, इसके साथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पावर n को, इज इक्वल टू, अब इसको मैं उल्टा लिख सकता हूँ, तो उल्टा जब हम इसको लिखेंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा रूट ऑफ पाई, अगर आप पीछे रहना देते हैं तो 1
3 5 और ये हो जाएगा 2n-1 √पाई। जो हमको प्रूफ करना था वो यही है कि 1 3 5 अप टू 2n-1 √पाई इज इक्वल टू 2n गामा। ओके, 2n गामा ऑफ n प्लस 1/2। आप देख सकते हैं जो हमको प्रूफ करना था वो यही प्रूफ करना था। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नाउ मैं बात करता हूँ सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो इसकी क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो सेकंड फॉर्मूला जो है इसका गामा ऑफ n प्लस 1/2 इज इक्वल टू √पाई गामा ऑफ 2n+1 अपॉन में हो जाएगा ये 2 पावर 2n गामा ऑफ n+1। इसका भी एक्सप्लेनेशन आप देख लें कि इसका भी एक्सप्लेनेशन किस टाइप से होगा। हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं यहाँ पे। फ्रॉम हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे हमारे पास में इस टाइप से वी नो दैट 1 3 5 2n-1 √पाई इज इक्वल टू 2n गामा ऑफ n+1/2। ये हम जानते हैं, वी नो दैट। ओके, नाउ मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको इस टाइप से लिख दूंगा √2 पावर n गामा ऑफ n प्लस ये हो जाएगा 1/2। इसके अपॉन में हम क्या लिख देंगे, √पाई को लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा √पाई इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू 2n-1। नाउ मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 इस टाइप से लिखता हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 2 1 मिनट, इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। इट मीन्स हमने क्या किया 2 4 6 अप टू 2n तक का हमने डिवाइड किया है इस वाले टर्म में। ये बात हुई, इसका मतलब ये होता है नाउ 2 पावर n गामा ऑफ n+1/2 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे √पाई। ओके, देन ये हो जाएगा इज इक्वल टू गामा ऑफ। अब ये जो पूरा फंक्शन है ये क्या किसके इक्वल हो रहा है, 1 2 3 4 मीन्स इट मीन्स क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा, n फैक्टोरियल। तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं 2n+1 और इसका ये फैक्टोरियल है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि गामा ऑफ n+1 जो होता है उसका मीनिंग होता है n फैक्टोरियल। ओके, ये हम आगे यूज कर लेंगे। एंड ये यहाँ से जो है वो किसका फैक्टोरियल है, 2n का हो जाएगा। तो इसको हम इस टाइप से लिख लेंगे, अपॉन हो जाएगा ये। ओके, 1 मिनट, सॉरी, इसको एक बार आप इसको इस टाइप से लिखें कि ये वाला जो पूरा टर्म है इस टर्म को हम लिखेंगे 2n में। ओके, यहाँ से जो 2n कॉमन आ रहा है उसको हम इस टाइप से लिखेंगे कि ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल। यहाँ से जो 2n आ रहा है ना इसको हम 2n फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे। एंड अपॉन जो है इसमें से हम क्या करेंगे, सब जगह से मैं 2 को कॉमन ले लूंगा। 2 पावर n बचेगा, इसमें से भी 2 कॉमन आएगा, यहाँ से भी आएगा। इट मीन्स n टाइम्स 2 कॉमन आएगा। इस स्टेप को याद रखें, वो स्टेप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसमें हमने जो है वो डायरेक्ट कर लिया था एक स्टेप। सो ये हो जाएगा 2 पावर n एंड ये रिमेनिंग रहेगा 1 2 3 अप टू n, यही रहेगा। अब ये जो है वो है n फैक्टोरियल। इसका मीनिंग क्या हो गया, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू गामा ऑफ n+1, डायरेक्ट कर लिया था हमने अभी ये स्टेप। इसमें हम बात करेंगे 2 पावर n गामा ऑफ n+1/2 अपॉन ये क्या हो जाएगा √पाई इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल ओवर 2 एंड दिस इज n फैक्टोरियल। अब आप क्या करेंगे, देयरफॉर 2 पावर n गामा ऑफ n+1/2 अपॉन √पाई इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखो n फैक्टोरियल जो है वो गामा ऑफ n+1 के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू गामा ऑफ 2n+1। ओके, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 2n+1 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 पावर n गामा ऑफ n+1। इस n फैक्टोरियल को हम n+1 की फॉर्म में लिख लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे लिखा है।
नाउ अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसलिए हमने यहाँ पे इस टाइप से लिखा है इसको, n फैक्टोरियल में पॉजिटिव इंटीजर आएगा। नाउ अब आपको क्या करना है कि ये जो 2 है ना, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, तो गामा ऑफ n प्लस 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ पाई, ओके, इज इक्वल टू गामा ऑफ 2n प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 पावर, ये जब नीचे आएगा तो 2 पावर 2n हो जाएगा, गामा ऑफ n प्लस 1 हो जाएगा। तो हमको जो प्रूफ करना था दैट इज गामा ऑफ n प्लस 1/2 इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ पाई एंड गामा ऑफ 2n प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 पावर 2n गामा ऑफ n प्लस 1। यही हमको प्रूफ करना था, आप देख सकते हैं ये रहा हमारा जो प्रूफ करना है, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड क्वेश्चंस। एक लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी के बारे में एक और डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट, लेट मी चेक। हमने इन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया, ओके। सो बेसिकली एक हम जो है कैलकुलस में जो फॉर्मूले जो होते हैं साइन एंड कॉस, उसको सॉल्व करने के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ मैं आपको, इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि इम्पोर्टेंट है, नोट करके हम इसको लिख लेंगे एंड नोट करके हम देखेंगे यहाँ पे। जब भी आपके पास में 0 to π/2 होता है एंड साइन पावर mx कॉस पावर nx dx, अब इसमें अगर आपके पास में ऐसा हो जाता है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ऑलवेज आप ध्यान रखें गामा फंक्शन से सॉल्व होगा, और वो सॉल्यूशन क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। सॉल्यूशन हो जाएगा गामा ऑफ m प्लस 1/2 गामा ऑफ n प्लस 1/2, ओके, ओवर 2 गामा ऑफ m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। आप इस फॉर्मूले से बिल्कुल इजीली उसकी वैल्यू जो है वो इवोल्यूट कर सकते हैं। नाउ एक और इम्पोर्टेंट जो है इसमें जो है एक पॉइंट आता है, उसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल इजी रहेगा वो सारा चीज समझने में। यहाँ पे लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन। जो गामा और बीटा फंक्शन होता है उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन। तो गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन में अगर हम देखें रिलेशन क्या होता है, दैट इज बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन, सॉरी गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन। दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, ओके। तो इस चीज को ध्यान रखें, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, एंड इसका यूज हम कई जगह पे करते हैं बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन के रिलेशन के फॉर्म में। एंड आपको जो है इसका एक और फॉर्मूला जो है वो बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम और बात करेंगे कुछ और अदर फॉर्मूला के बारे में, और ये जो है वो एक मैंने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ हेल्प के लिए यहाँ पे लिखा दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।